हेलो फ्रेंड्स। इमेजिन करिए कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं अगर आपको फीवर कफ या कोल्ड जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इस पूरे वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, आप जब जाते हैं तो आप डॉक्टर से नमस्ते करते हैं, हेलो कहते हैं, हाय कहते हैं, जो भी कहते हैं उस तरीके से हमने इसको शुरू किया है। हमने कहा है नमस्ते डॉक्टर, कल रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं? आप कह सकते हैं हेलो डॉक्टर, हाय डॉक्टर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जैसे भी टाइम के हिसाब से आप बोल सकते हैं। तो हम यहाँ कह रहे हैं हाय डॉक्टर, सिंस लास्ट नाइट आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल। देखिए, हाय डॉक्टर का मतलब मैंने आपको बता दिया। आप नमस्ते डॉक्टर भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए, सिंस लास्ट नाइट। सिंस लास्ट नाइट का मतलब हुआ कल रात से। सिंस का यूज हमने क्यों किया है? क्योंकि हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, लास्ट नाइट, तब से, इसीलिए हमने सिंस लगा दिया। आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल, मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसके प्लेस पे आप ये भी कह सकते हैं, सिंस लास्ट नाइट माई हेल्थ हैज नॉट बीन गुड। माई हेल्थ यानी मेरी सेहत या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। ठीक है। आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल, इस तरीके के सेंटेंस आपको ज्यादा सुनने को और देखने को मिलेंगे। तो सेकंड टाइप का जो सेंटेंस है, अगर आपको कहीं देखने को मिले तो आप ये मत सोचिएगा कि वो गलत है। दोनों सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब डॉक्टर पूछते हैं आपको क्या परेशानी हो रही है, क्या आप बता सकते हैं? वो पूछेंगे तभी तो आपको इलाज बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं, व्हाट इश्यूज और सिम्टम्स आर यू एक्सपीरियंसिंग, कैन यू डिस्क्राइब देम। व्हाट इश्यूज और सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होते हैं? लक्षण जिनको बोला जाता है हिंदी में। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं दिखाई देता है, उसे सिम्टम्स कहा जाता है। व्हाट इश्यूज मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या परेशानी हो रही है। आर यू एक्सपीरियंसिंग, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, आपको फेस करना पड़ रहा है, आपको महसूस करना पड़ रहा है। कैन यू डिस्क्राइब देम, डिस्क्राइब का मतलब डिटेल में बताना, थोड़ा सा अच्छे से बताना ताकि डॉक्टर समझ सके। तो हमारा पूरा सेंटेंस बना, व्हाट इश्यूज और सिम्टम्स आर यू एक्सपीरियंसिंग, कैन यू डिस्क्राइब देम। अब पेशेंट कहता है मुझे बार बार खांसी आती है, बुखार है और सर्दी है। तो इंग्लिश में वो कह सकता है, आई हैव दिस परसिस्टेंट कफ, फीवर एंड कोल्ड। आई हैव दिस मतलब मेरे पास है या मुझे है। हैव जो है यहाँ पे पोजेशन की फीलिंग को बताता है, मतलब आपके पास क्या है, आप क्या फील हो रहा है, वो है इसका मीनिंग। आई हैव दिस परसिस्टेंट कफ। परसिस्टेंट का मतलब जो नहीं जा रहा, जो जिद्दी है, जिद्दी तरीके से आप मान सकते हैं, जिद्दी कफ, बार बार आने वाला कफ है। कफ यानी खांसी, फीवर यानी बुखार, एंड कोल्ड यानी सर्दी। ये लक्षण कब शुरू हुए? कोई उल्टी हुई है क्या? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं डॉक्टर। तो आप कहेंगे व्हेन डिड दीज सिम्टम्स स्टार्ट, एनी वॉमिटिंग। देखिए, दोनों क्वेश्चंस हैं। अब जब आप इनको बोलते हैं ना, तो इस तरीके से बोलेंगे, कब शुरू हुए, इसीलिए हमने व्हेन का यूज किया। व्हेन डिड दीज सिम्टम्स स्टार्ट, पास्ट का सेंटेंस है इसीलिए डिड का यूज किया गया है। एनी वॉमिटिंग, इस तरीके से आप पूछेंगे जिससे वो ऑलरेडी ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एनी वॉमिटिंग मतलब क्या कोई वॉमिट हुई है, वॉमिट यानी उल्टी। अब पेशेंट कैसे एक्सप्लेन करता है, ये सब 2 दिन पहले शुरू हुआ। पहले मुझे बुखार आया, फिर खांसी जुकाम हो गया, मुझे अब तक कोई उल्टी नहीं हुई है। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं, इट ऑल बिगेन 2 days ago. First I had a fever and then the cough and cold followed. I have not had any vomiting so far. It all began, begin का मतलब क्या होता है? स्टार्ट होना, कमेंस होना, शुरुआत होना। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि ये 2 दिन पहले शुरू हुआ था, इसीलिए हमने बिगैन लिखा, बिगिन, बिगैन, बिगन। तो इट ऑल बिगैन मतलब ये शुरू हुआ 2 days ago, अगो यानी पहले, यानी 2 दिन पहले। फर्स्ट मतलब पहले क्या हुआ वो बता रहा है, आई हैड अ फीवर, मुझे बुखार आया। एंड देन, और उसके बाद क्या हुआ, द कफ एंड कोल्ड फॉलोड। फॉलोड का क्या मतलब होता है? पीछे पीछे आना। ठीक है। फॉलो करना कहते हैं ना किसी को कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, मतलब कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो कफ और कोल्ड यानी खांसी और जुकाम उसके पीछे पीछे आया फीवर के। आई हैव नॉट हैड एनी वॉमिटिंग सो फार,
मतलब अभी तक मुझे कोई उल्टी नहीं हुई है। सो फार का क्या मतलब, इस प्रेजेंट मोमेंट तक, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, अभी तक कोई उल्टी नहीं हुई है। नेक्स्ट देखिए, ये अचानक शुरू हुआ और तब से मैं काफी बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। जब भी आपको फीवर होता है या कफ होता है या कोल्ड होता है, तो आपको रेस्टलेसनेस फील होता है, बेचैनी सी लगती है, वही हम कह रहे हैं। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, देखते हैं। It started suddenly, and since then I have been feeling quite restless. It started suddenly. Suddenly का मतलब अचानक, start का मतलब अभी हमने देखा, start के place पे आप begin भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। It started मतलब शुरू हुआ था अचानक से, and since then और तब से, since then का मतलब तब से, I have been feeling, मैं feel करता आ रहा हूँ, मतलब past में भी feel कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ। I have been feeling का मतलब ये होता है quite restless, मतलब काफी बेचैनी। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन होना। तो अगर आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं तो आपको बेचैनी हो रही है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा। अब पेशेंट कहता है मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा, हर चीज कड़वी लगती है। फीवर में ये जरूर होता है। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, एवरीथिंग टेस्ट बिटर। अब देखिए, आई डोंट फील लाइक, इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है कि आपकी इच्छा नहीं है, कुछ करने का मोटिवेशन आपको नहीं है, आपका बिल्कुल भी मूड नहीं है वो काम करने का, तब आप ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट टुनाइट, मतलब मेरी आज रात को बाहर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं। तो याद रखिएगा आई डोंट फील लाइक का मतलब क्या होता है। अब आगे देखते हैं, आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, मतलब मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल मुझे खाना कोई पसंद नहीं आ रहा। एवरीथिंग टेस्ट बिटर, बिटर का क्या मतलब होता है, कड़वा। तो सारी चीजें कैसी टेस्ट कर रही हैं, कड़वी टेस्ट कर रही हैं, सब कड़वी लगती हैं। फिर पेशेंट बताता है मेरे सर में दर्द होता है और मैं केवल 2 दिनों में ही इतना कमजोर हो गया हूँ। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, अगर हमें बताना हो कि हमारे सर में दर्द है, तो हम कहते हैं माई हेड हर्ट्स, मतलब मेरा हेड हर्ट होता है, दर्द करता है, मेरे हेड में दर्द होता है। एंड आई हैव ग्रोन सो वीक इन जस्ट 2 डेज। देखिए, आई हैव ग्रोन वीक मतलब मैं कमजोर हो गया हूँ। आई हैव ग्रोन सो वीक मतलब मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, इतना कमजोर हो गया हूँ। इन जस्ट 2 डेज, केवल 2 दिनों में, जस्ट लगाया ना उसका मतलब हो गया केवल 2 दिनों में। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना माई हेड हर्ट्स एंड आई हैव ग्रोन सो वीक इन जस्ट 2 डेज। इसके प्लेस पर आप ये भी कह सकते हैं, आई हैव अ हेडेक एंड आई हैव बिकम सो वीक इन जस्ट 2 डेज। मैं दूसरा सेंटेंस आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये दोनों एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे और सुनने को मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वो सही है या ये गलत। कुछ भी कह सकते हैं, माई हेड हर्ट्स या आई हैव अ हेडेक, एंड आई हैव बिकम सो वीक या आई हैव ग्रोन सो वीक, कुछ भी कहा जा सकता है। डॉक्टर ने पूछा क्या आपने कुछ बाहर खाया था, पास्ट का सेंटेंस है, क्या कल या परसों या पहले कुछ बाहर का खाया था, ये पूछने का मतलब है। तो पास्ट सेंटेंस के लिए क्वेश्चन जब फॉर्म करते हैं तो डिड से शुरू करते हैं, डिड यू ईट एनीथिंग आउटसाइड। एनीथिंग मतलब कुछ भी, आउटसाइड यानी बाहर, डिड यू ईट यानी क्या खाया था, तो डिड यू ईट एनीथिंग आउटसाइड। अब नहीं डॉक्टर, मैं बाहर खाने से बचता हूँ, मैं हमेशा घर का बना खाना पसंद करता हूँ। तो इंग्लिश में हम कहेंगे नो डॉक्टर, आई अवॉइड ईटिंग आउट, आई ऑलवेज प्रेफर होम कुक्ड फूड। नो डॉक्टर मतलब तो नहीं डॉक्टर, आप कह रहे हैं, शुरू किया आपने सेंटेंस को, आई अवॉइड ईटिंग आउट। अवॉइड यानी मैं खान ऐसा करने से बचता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, अवॉइड का मतलब ये होता है। ईटिंग आउट यानी बाहर खाना, आई अवॉइड ईटिंग आउट। आई ऑलवेज प्रेफर, देखिए प्रेफर का क्या मतलब होता है, आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हो तो मैंने कई बार बताया, प्रेफर का मतलब आप अपनी लाइकिंग बताते हैं। जैसे मान लीजिए 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आप कहते हैं मुझे पहला ऑप्शन पसंद है, तो आप प्रेफरेंस बता रहे हैं। तो प्रेफर का मतलब होता है आप अपनी लाइकिंग बता रहे हैं। तो हम यहाँ कह रहे हैं आई ऑलवेज प्रेफर, ऑलवेज का मतलब है हमेशा, तो मैं हमेशा पसंद करता हूँ क्या, होम कुक्ड फूड। होम कुक्ड फूड मतलब घर का बना हुआ खाना, घर में पका हुआ खाना। अब डॉक्टर का जवाब आता है बहुत अच्छी आदत है, चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे। तो इंग्लिश में वो कह सकते हैं वेल,
दैट्स अ वेरी गुड हैबिट, डोंट वरी यू विल बी ऑल राइट। देखिए ये जो वेल है यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सिंपली ये बताता है कि जो पेशेंट ने कहा डॉक्टर उससे अग्री कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं मान गया तुम्हारी बात को और मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी, तो वो कह रहे हैं वेल दैट्स अ वेरी गुड हैबिट, मतलब तुम्हारी ये जो आदत है बहुत अच्छी है। डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, यू विल बी ऑल राइट, ऑल राइट मतलब बिल्कुल ठीक, पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने फिर पूछा क्या आपको बुखार के साथ ठंड लगती है? इंग्लिश में हम कहेंगे डू यू फील चिल्स विद फीवर। डू यू फील मतलब क्या आप फील करते हैं, क्या आपको फील होता है या महसूस होता है, चिल्स यानी ठंडी, विद फीवर बुखार के साथ। सो डू यू फील चिल्स विद फीवर? हाँ डॉक्टर मुझे ठंड लग रही है और रुक रुक कर कपकपी भी हो रही है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे यस डॉक्टर, आई एम फीलिंग चिल्स एंड शिवर्स इंटरमिटेंटली। अब देखिए थोड़ा सा सेंटेंस में वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। यस डॉक्टर का तो मतलब है आप अग्री करके कह रहे हैं हाँ डॉक्टर। आई एम फीलिंग चिल्स मुझे ठंडी लग रही है, मुझे ठंड महसूस हो रही है। एंड शिवर्स, शिवर क्या होता है? आप शिवरिंग करते हैं मतलब आप कपकपाते हैं। ठंडी में जब नहाने जाना हो उससे पहले आपके दांत किटकिटाते हैं ना, कपकपी होती है बॉडी में, उसको शिवर्स कहते हैं, शिवरिंग। इंटरमिटेंटली का मतलब रुक रुक कर, थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे बारिश होती है ना, आप कहते हैं इंटरमिटेंट रेन हो रही है, मतलब बारिश रुक रुक कर हो रही है। तो इंटरमिटेंट वर्ड का मीनिंग याद रखिएगा। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना यस डॉक्टर आई एम फीलिंग चिल्स एंड शिवर्स इंटरमिटेंटली। अब डॉक्टर ने सब कुछ सुन लिया और वो कहते हैं पहले कुछ टेस्ट जिसमें एक ब्लड टेस्ट है कर लेते हैं, ये पता करने के लिए कि कोई इन्फेक्शन या मलेरिया तो नहीं है। अब डॉक्टर ने ये सजेशन दिया तो हम सेंटेंस क्या बोल सकते हैं? लेट्स स्टार्ट विथ सम टेस्ट इंक्लूडिंग अ ब्लड टेस्ट टू चेक इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन और मलेरिया। ठीक है, जब आप कहते हैं ना लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू समथिंग, आप सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर ने सजेशन दिया तो इसीलिए हमने लेट्स से स्टार्ट किया। लेट्स मतलब लेट अस स्टार्ट, आओ शुरू करते हैं या पहले ये कर लेते हैं। विद सम टेस्ट मतलब शुरुआत करते हैं कुछ टेस्ट से, इंक्लूडिंग अ ब्लड टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट भी इसमें शामिल है। इंक्लूडिंग मतलब इसमें शामिल है। क्यों करना है? टू चेक, चेक करने के लिए, इफ देयर इज एन इन्फेक्शन क्या वहां कोई इन्फेक्शन है, और मलेरिया या मलेरिया तो नहीं है। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना लेट्स स्टार्ट विद सम टेस्ट इंक्लूडिंग अ ब्लड टेस्ट टू चेक इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन और मलेरिया। फिर डॉक्टर ने पूछा क्या आपने टेम्परेचर चेक किया था, हर समय ज्यादा था या बीच में कम हुआ था? डॉक्टर ये जरूर पूछते हैं जानने के लिए कि आपका बुखार जो है कंसिस्टेंटली हाई था या थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है। तो हम इंग्लिश में कहेंगे डिड यू चेक योर टेम्परेचर, वॉज इट हाई ऑल द टाइम और चेंज्ड इन बिटवीन। देखिए हम कह रहे हैं पास्ट की बात करें, क्या आपने टेम्परेचर चेक किया था, इसीलिए हमारा क्वेश्चन डिड से शुरू हुआ। डिड यू चेक, क्या आपने चेक किया था, क्या किया था? योर टेम्परेचर, आपका तापमान या आपका बुखार जो है वो चेक किया था। वॉज इट हाई, क्या ये हाई था, ज्यादा था? ऑल द टाइम यानी हर वक्त हर समय, और चेंज्ड इन बिटवीन या चेंज हुआ था इन बिटवीन यानी बीच में। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बनता है? डिड यू चेक योर टेम्परेचर, वॉज इट हाई ऑल द टाइम और चेंज्ड इन बिटवीन। हाँ किया था, ये लगातार ज्यादा ही था और बीच में कोई ज्यादा कम नहीं हुआ, मतलब कोई फर्क नहीं था, कंसिस्टेंटली हाई ही था। तो इंग्लिश में हम कहेंगे यस आई चेक। आप ये भी कह सकते हैं यस आई डिड, इट वॉज कंसिस्टेंटली हाई एंड आई डिडंट नोटिस एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन बिटवीन। यस आई चेक मतलब हाँ मैंने किया था, यस आई डिड यानी हाँ मैंने किया था। इट वॉज कंसिस्टेंटली हाई, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, उसमें एक लगातार वाली फीलिंग है तो हमने कंसिस्टेंटली लिखा है, हाई यानी ज्यादा। एंड आई डिड नॉट नोटिस या आई डिडंट नोटिस यानी मैंने नोटिस नहीं किया एनी सिग्निफिकेंट चेंज। सिग्निफिकेंट का मतलब ऐसा कोई चेंज जो आपको दिखाई दे, ठीक है ना, दिखने वाला हो, थोड़ा ज्यादा कम जो चेंज होता है ना वो दिखाई देता है, इसीलिए हमने सिग्निफिकेंट लिखा है। इन बिटवीन यानी बीच में। अब डॉक्टर ने पूछा कोई और परेशानी, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन है, टोन से ही आपने बता दिया। इंग्लिश में हम कह सकते हैं एनी अदर प्रॉब्लम। अब आपका जो स्पोकन इंग्लिश है या कोई भी लैंग्वेज की बात करें, अगर आप बोलते हैं तो टोन का एक बहुत
इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो आप टोन से ही बता देते हैं कि क्वेश्चन फॉर्म में है या सिंपल कैसे आप बात करना चाह रहे हैं। अब आपने बोला एनी अदर प्रॉब्लम, तो आपको पता चल गया कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या और कोई परेशानी है। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं डू यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम, क्या आपको कोई और परेशानी है। इसके बाद पेशेंट कहता है मुझे सूखी खांसी हो रही है, खास करके रात में। जब लेटता हूं तो खांसी शुरू हो जाती है और तब तक होते रहती है जब तक कि मैं उठकर कुछ गर्म ना पी लूं। इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? I am having this dry cough, especially at night. The coughing starts when I lie down and continues unless I get up and drink something warm. I am having मतलब मुझे हो रही है, मुझे है। This dry cough मतलब ये सूखी खांसी। Especially at night मतलब खास करके रात में। The coughing starts मतलब खांसी शुरू हो जाती है। When I lie down जब मैं लेटता हूँ। And continues और होते रहती है। अब कब तक होते रहती है उसके लिए हमने बताया unless, जब तक मैं उठ नहीं जाता। अनलेस का यहाँ मतलब होता है नेगेटिव टोन के लिए, कि जब तक मैं ये नहीं कर लेता। अब क्या नहीं कर लेता? आई गेट अप एंड ड्रिंक समथिंग वार्म, जब तक मैं उठकर कुछ गर्म नहीं पी लेता तब तक होते रहती है। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना एनी अदर प्रॉब्लम, एंड आपने जवाब दिया आई एम हैविंग दिस ड्राई कफ एस्पेशली एट नाइट, द कफिंग स्टार्ट्स व्हेन आई लाई डाउन एंड कंटिन्यूज अनलेस आई गेट अप एंड ड्रिंक समथिंग वार्म। क्या इन सब के साथ सांस की तकलीफ या सांस लेने में कठिनाई भी है? तो इंग्लिश में हम कहेंगे इज देयर एनी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिफिकल्टी ब्रीदिंग अलोंग विद दीज सिम्टम्स। इज देयर एनी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ आती है ना, आपको लगता है सांस पूरी नहीं भर पा रहे, उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। उसे डिफिकल्टी ब्रीदिंग भी कहा जा सकता है, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कठिनाई हो रही है। इज देयर एनी मतलब क्या कोई है, क्या है ये सब प्रॉब्लम्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिफिकल्टी ब्रीदिंग। अलोंग विद मतलब इसके साथ। अब किसके साथ? दीज सिम्टम्स, ये सारे जो लक्षण हो रहे हैं, ये सारी जो परेशानियां हो रही है उसके साथ ये सब भी हो रहा है क्या, ये पूछने का मतलब है। नहीं डॉक्टर बाकी सब ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं नो डॉक्टर एवरीथिंग एल्स इज फाइन। नो डॉक्टर आपको पता चल गया होगा, एवरीथिंग एल्स मतलब बाकी सब, इज फाइन यानी ठीक है। अब अगर डॉक्टर ये कहना चाहे अगर आप खाली पेट आए हो तो अभी ही टेस्ट करा लो। टेस्ट यानी ब्लड टेस्ट और बाकी जो टेस्ट उन्होंने बोले हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे इफ यू हैव कम एम्प्टी स्टमक देन गो फॉर द टेस्ट नाउ इटसेल्फ। शर्तिया वाक्य है, कंडीशनल सेंटेंस है। अगर आप खाली पेट आए हो तो अभी ही टेस्ट करा लो। तो इफ यू हैव कम अगर आप आए हैं, एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी मतलब खाली, स्टमक यानी पेट, खाली पेट, देन तो क्या करना है? गो फॉर द टेस्ट नाउ इटसेल्फ, टेस्ट अभी ही करा लो, टेस्ट के लिए अभी ही चले जाओ। नाउ इटसेल्फ यानी अभी ही। तब तक आप ये 3 दवा ले लो। ये नाश्ते से पहले खाली पेट है, ये 2 बार, एक सुबह और एक शाम को, और तीसरी रात को खाने के बाद। डॉक्टर ऐसे ही बताते हैं आपको। तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? टिल देन यू टेक दीज 3 मेडिसिन्स, दिस वन एम्प्टी स्टमक बिफोर ब्रेकफास्ट, this one 2 times, one in the morning and one in evening, and the third one at night after dinner. टिल देन यानी तब तक, यू टेक तुम ले लो, दीज 3 मेडिसिन मतलब ये 3 दवाइयां, दिस वन मतलब ये आप बता के कह रहे हैं कि ये एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट, बिफोर ब्रेकफास्ट नाश्ते से पहले, दिस वन 2 टाइम्स ये 2 टाइम लेनी है, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन इवनिंग एक सुबह और एक शाम, एंड द थर्ड वन और तीसरी एट नाइट यानी रात में, आफ्टर डिनर यानी खाने के बाद। अगर बुखार दवाई लेने के बाद भी ज्यादा ही रहता है या सर में ज्यादा दर्द होता है तो मुझे बताना। इफ योर टेम्परेचर रिमेन्स हाई डिस्पाइट द मेडिकेशंस और इफ यू नोटिस एनी सीवियर हेडेक लेट मी नो। डॉक्टर का सजेशन है इफ योर टेम्परेचर रिमेन्स हाई, रिमेन हाई मतलब ज्यादा ही रहता है, ज्यादा बना रहता है, डिस्पाइट द मेडिकेशन। डिस्पाइट का क्या मतलब होता है? ये होने के बाद भी, बावजूद, मेडिकेशन के बावजूद अगर ज्यादा टेम्परेचर बना रहता है, और इफ यू नोटिस और या अगर आप नोटिस करते हो एनी सीवियर हेडेक, सीवियर मतलब तेज, तेज सरदर्द आपको होता है ऐसा नोटिस करते हो, लेट मी नो। लेट मी नो का क्या मतलब है? मुझे बता दो।
मुझे बता देना। मैंने प्रिस्क्रिप्शन पर अपना नंबर लिख दिया है, कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज करना। अब डॉक्टर्स के पास कहाँ टाइम है कि वो हर पेशेंट के कॉल को लेंगे और जवाब देंगे, इसीलिए उन्होंने कहा मैसेज कर देना। तो इंग्लिश में वो क्या कहेंगे, आई हैव रिटन माई कॉन्टेक्ट नंबर ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, डोंट कॉल जस्ट मैसेज। आई हैव रिटन मतलब मैं लिख चुका हूँ, मैंने लिख दिया है। माई कॉन्टेक्ट नंबर मतलब मेरा कॉन्टेक्ट नंबर। ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन जिसपे डॉक्टर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। डोंट कॉल जस्ट मैसेज मतलब कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज करना। जस्ट मैसेज यानी सिर्फ मैसेज। अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो आपको अच्छी दवाइयों के साथ अच्छी सलाह भी देते हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर ने वही किया है। खूब सारा आराम करो, गर्म पानी के साथ शहद से आपका गले को आराम मिलेगा। तो इंग्लिश में वो कह सकते हैं, टेक प्लेंटी ऑफ रेस्ट, वार्म वाटर विद हनी विल सूद योर थ्रोट। टेक प्लेंटी ऑफ रेस्ट, प्लेंटी का मतलब प्रचुर मात्रा में, भरपूर, खूब, भर भर के आराम करो। टेक प्लेंटी ऑफ रेस्ट। वार्म वाटर यानी गर्म पानी, विद हनी शहद के साथ, विल सूद योर थ्रोट, थ्रोट यानी आपका गला, सूद मतलब आराम देगा, उसको सूद करेगा, उसको आराम दिलाएगा। तो वार्म वाटर विद हनी विल सूद योर थ्रोट मतलब आपके गले को आराम मिलेगा अगर आप गर्म पानी हनी के साथ मिलाकर पिए। नेक्स्ट देखिए, जब तक आपको ठीक महसूस ना हो तब तक फेस मास्क का यूज करो। फेस मास्क यूज करना इंपॉर्टेंट है जब आपको इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो हम कहेंगे, देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है हिंदी का, इंग्लिश में सिर्फ एक वाक्य से आप उसको बता सकते हैं। यूज अ फेस मास्क टिल यू फील बेटर। यूज अ फेस मास्क मतलब फेस मास्क यूज करो, टिल का मतलब है जब तक तुम ठीक महसूस ना करो तब तक। अब पेशेंट ने पूछा मुझे फिर से चेकअप के लिए कब आना है, तो वो कह सकता है, व्हेन शुड आई कम बैक फॉर अ चेकअप अगेन। व्हेन शुड आई कम बैक मतलब मुझे फिर से कब आना चाहिए, कब आना है। फॉर अ चेकअप अगेन मतलब फिर से या दोबारा चेकअप के लिए। आप 3 दिन बाद अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेकर आ जाइए। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, यू कैन कम आफ्टर 3 days विद योर ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स। यू कैन कम मतलब आप आ सकते हैं, आप आ जाइए। आफ्टर 3 days मतलब 3 दिन के बाद, विद योर ब्लड टेस्ट रिजल्ट, आपकी जो ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे उनके साथ आ जाइए। तो आज के लेसन में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।